हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम परसेंटेज को पढ़ रहे थे। उसके लगभग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके चौथे भाग को देखेंगे जिसमें से लगभग जो शुरू के 2 पार्ट थे वो बेसिक के थे। तीसरे में हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, हालांकि जो क्वेश्चन थे वो भी बेसिक के ही थे वो क्वेश्चन भी बच्चों बेसिक के ही थी। इसलिए आप लोग वो क्वेश्चन लेने का यही मतलब था कि आप लोगों का बेसिक, आप जो फ्रैक्शन और परसेंटेज है उनको रिलेट करना सीख जाए, फ्रैक्शन को तोड़ना सीख जाए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीख जाए और परसेंट को तोड़ के भिन्न में बदलना सीख जाए। इनको रिलेट, दोनों को रिलेट करना सीख जाए। और आज भी उसी तरीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है बच्चों? तो आपके सामने ये आ गया होगा जो मैंने कल लिखा था। आज मैंने इसको पहले लिख के रखा था कि ताकि समय ज़्यादा ना लगे। एक का होता है 100%, 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33, 1/3%, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का होता है 16 से 2/3%, 1/7 का होता है 14 से 2/7%, 1/8 का होता है 12.5%, 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, 1/10 का होता है 10%, 1/11 का होता है 9 सही 1/11%, 1/12 का होता है 12 सही 1/3%, 1/14 का होता है 7 सही 1/7%, और 1/15 का होता है 5 सही 2/3%, 1/16 का होता है 15 का होता है 6 सही 2/3%, और 1/16 का होता है 6.25%, यानी कि 6 सही 1/4%, और 1/17 का होता है 5 सही 15/17%, 1/18 का होता है 5 सही 5/9%, और 1/19 का होता है 5 सही 5/19%, 1/20 का होता है 5%, 1/24 का होता है 4 से 1/6%, 1/25 का होता है 4%, 1/30 का होता है 3 सही 1/3%, 1/40 का होता है 2.5%, 1/50 का होता है 2%, और उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण थे जैसे 5/6 है, 5/6 का होता है 83 से 1/3%। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है 4/7 जिसका होता है 57 से 1/7%। उसके अलावा 3/8 37 से 1/2%, ये 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5/8 62 से ही 1/2%, ये भी महत्वपूर्ण है। 7/8 87 से 1/2%, ये 2 कम है, बाकी के सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही है। तो अब हम चलते अगले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का इंग्लिश में आप पढ़ लेना। 2 नंबर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर इज द परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर इज। हिंदी में है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, भाई एक संख्या है और एक दूसरी संख्या है और एक तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या से ये 30% कम और 40% कम है, तो तीसरी को हम मान लेते हैं 100%। तीसरी को क्या है 100%। तो दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 30% कम और 40% कम है। ये 30% कम है, 100 से 30% कम है, इसका मतलब कितनी है 70%। ये 40% कम है, 100 से 40% कम है, इसका मतलब ये कितनी है 60%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? चाहे प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 0 से 0 काट दो। पहली और दो संख्या में पहली संख्या 7 है तो दूसरी संख्या कितनी है 6, ये आ गई। अब कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या कितनी है 7, किसका? दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या 6 का कितना परसेंट है? ये भिन्न हो गई, ये क्या हो गई भिन्न। अब यहां से आप चाहो तो परसेंट में बदलना चाहो तो इसको 100 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 100 से। 100 से जब आप गुणा करोगे तो 6 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 और यहाँ से आ जाएगा 3। इसको 7 पंजे 35, 350 बटे कितना आ गया 3, भाग दोगे 3 एकम 3 और बच गया कितना? ये 3 इसका में आ जाएगा 3 एकम 3, बच गया 2, 3 6 18, तो 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%। लेकिन ये तो आप गुना करके कर रहे हो। आप इस 7/6 भी नहीं थी, इसको तोड़ना मैंने सिखाया था। 7 में 6 का भाग देंगे, वरना 1 सही 1/6।
क्या बताया था, 1 सही 1/6। इसको क्या लिखेंगे, 1 का 100% होता है, ये मन में सोचना है। ये चीज तो आप लोग मुझे लिखना पड़ रहा था कि मैं आप लोगों को समझा दूं, आपको मन में सोचना है। 1 का मतलब क्या होता है, 100%, और 1/6 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो 100 और 16, 116 सही 2/3%। ये मन में सोचने की बात है। तो आप लोग डायरेक्ट भी से कर सकते थे। तो इसका आ गया 116 सही 2/3%। यही इसका तरीका, और इसी तरीके से आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें निकालना है कि 4.5 से 1/6% ऑफ 4800, 5 सही 15/17% ऑफ 5100 बराबर x, फाइंड x। चलो निकाल लेते बच्चों। वैसे एक चीज मुझे और समझानी थी। क्या समझानी थी, देखना। मैं यहाँ से पहले मैं इस क्वेश्चन को समझ देता हूँ, मैं इधर समझा देता हूँ उस चीज को। इंपॉर्टेंट चीज है। मैं लिखूं a का b%, कितना होगा, a का b% निकालो, कितना होता है, क्या निकालोगे, a गुणा b%। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, a गुणा b%, को हटाओगे तो बटे में क्या लगाओगे, 100। इसको हल करोगे तो a को b से गुणा करोगे तो ab/100। ठीक है जी। दूसरी चीज है b का a%, b का a%। तो इसे क्या लिखोगे, b गुणा a%। तो b गुणा a का a% को हटाओगे तो बटा में क्या लगाओगे, 100 बराबर b को a से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ab/100। मैं कह रहा हूं यहाँ पे भी क्या ही, ab/100। यहाँ पे गौर करने वाली बात देखो, दोनों जगह गौर करने वाली बात देखो आप, क्या रही है, ab/100, यानी a का b% भी ab/100, b का a% भी ab/100। मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि चाहे ये परसेंट b पे लगा हो, चाहे ये परसेंट a पे लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएंगे, आंसर समान आएगा। चाहे ये a का b% हो, चाहे b का a% हो, चाहे ये परसेंट b पे लगा हो, चाहे a पे लगा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर ab/100 आएंगे, ab/100 सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ के लिए वो चीज नहीं बता रहा हूँ। मैं बता कहाँ के लिए रहा हूँ, आगे अगर एक आधा क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा। फिर फिलहाल इस चीज को आप माइंड में रखना। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट करूंगा। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 सही 1/6%। इसका सिंपल सा है, ये मैंने समझाया था। 4 सही 1/6% किसका था, ये था किसका, याद करो। ये बच्चों था 24 का, 1/24 का। इसकी भिन्न क्या थी, 1/24। इसकी भिन्न क्या थी, 1/24। ऑफ की जगह का, और ये क्या है, 4800। प्लस ये किसकी भिन्न थी, ये बच्चों भिन्न थी 1/17 की, 1/17 गुणा क्या है, ये 5100। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ये तो आ गया 200। 17 एकम 17, 17 थी 51, ये आ गया 300। 200 प्लस 300 कितने आ जाएंगे, 500। तो इसका आंसर आ गया 500। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 500। ये बिल्कुल सिंपल सा था, अगर आप लोगों को भिन्न याद है तो। अगर आप लोगों को भिन्न याद है तो, अदरवाइज आप इससे किस तरीके से करेंगे, ये इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड, आप इसको किस तरीके से करेंगे, जो बच्चों समय तो लगेगा उसमें। ये 4 सही, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 सही 1/6%। 6 कम 6 चौके 24, 25/6, 25/6% को हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, 100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर बच गया 1, 6 चौके 24। तो इसकी जगह लगा दोगे 6 चौके 24। ठीक है, 1/24 लगा दोगे, 1/24, और ये गुणा 4800। ऐसे परसेंट को आप भिन्न में ऐसे तोड़ सकते हो। तो ये 17 पंजे 85 और 15, 100/17 क्या हो जाएगा, 100/17। 100/17% है। तो परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या लगाओगे, 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/17। अगर आप इसे ये तोड़ना ही नहीं चाहते, इसे भिन्न में तोड़ना ही नहीं चाहते हो, तो किस प्रकार से करोगे, 4800 का ये परसेंट कितना है, 6 चौक 24, 25/6, 25/6%। परसेंट हटाओगे तो ये 100 लगा दोगे, प्लस 5100 का ये 17 पंजे 85 और 100/17, 100/17% हटाओगे तो बटे में क्या लगा दोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 100 से 100 कट गया। 6 कम 6 और 6 चौके 24, 6 अंटे 48, 25 अंटे 200, 17 थी 5100, 300, और ये कितना आ जाएगा, 500। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग सोचो, दिमाग लगो,
अगर आपके पास में वो भिन्न याद है तो आप यहीं पे लगा लोगे दिमाग कि ये 1/24 का है, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ये तो हो गया 200। ये 1/17 का 17 तिकोनी हो गया 300, 200, 300, 500 डायरेक्ट। तो आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भिन्न को याद कर लेंगे और ये चीज आगे आएगी तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा जहाँ पे जरूरत हमें पड़ेगी। आगे देख लेते हैं, ये 40 का 140%, 40% ऑफ 140, ये सिंपल सा है ही। वैसे 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5 गुणा कितनी है 140, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अंटे 40, 28 दूनी 56। डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या वैसे करोगे तो 140 का 40%, परसेंट हटाओगे तो क्या लगाओगे 100, 10 से 10, 10 से 10, 14 चौक 56। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप लोगों को जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। ये मैंने भिन्न बनाई है, ये बनाना, भिन्न को बनाना मैंने सिखाया था आप लोगों को। 1/5 का 20%, तो 40 किसका डबल है, 20 का डबल है, तो ये 200, 1/5 को 2 से गुणा किया तो 2/5। ये मैंने रिलेट करना आप लोगों को सिखाया था जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी कि बी ए का कितना परसेंट है। कुल मिला के बात यह है बी ए का कितना परसेंट है, कुल मिला के बात में ये ज्ञात करनी। तो ए का 80% बराबर बी का 50%। साफ साफ देखना, ए का गुणा लगा देंगे 80% बराबर बी का 50%। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का सीधा सा है, परसेंट से परसेंट कट गए, जीरो से जीरो कट गया, ए गुणा 8 बी गुणा 5, तो ये ए है, ये बी इधर आ जाएगा, ये बी आ जाएगा इधर। ठीक है, हमें बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। तो हमें यहाँ पे सोचो एक बारी, बी ए का किसका, ए का, कौन, बी, कितना परसेंट है, हमें ये चाहिए। तो हमें ए नीचे चाहिए, ए नीचे चाहिए, तो ए को इधर भेज दो। इधर 8 है ही, ये 5 इधर आएगा, किसमें जाएगा भाग में, बराबर ये बी है ही, और ये इधर आ जाएगा ए। ठीक है जी, हाँ, कितना परसेंट है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बी अपॉन ए आ गया, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए और गुणा 100, तो गुणा 100, ये आ जाएगा 20, और 20 को 8 से गुणा करोगे तो 160%, क्या आ जाएगा 160%। मैंने कोई वो भिन्न तोड़ने वाली काम नहीं, तोड़ने भिन्न को तोड़ना, परसेंट को भिन्न में बनाकर वो नहीं लिया हमने, डायरेक्ट शो किया। भाई बी बटे ए भिन्न है, इसको परसेंट में बदलना है, तो किससे गुणा करेंगे 100 से। भिन्न आ गई अपनी 8/5, परसेंट में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। बस यहाँ से 100 से गुणा किया था, तो ये 20 आ गया, और 8 दूनी 16, इस तरीके से आ गया 160। कितना आ गया 160, ठीक है 160%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। वही x का 8%, x का 8%, x का 8% बराबर क्या है, y के 4% के बराबर, किसके है 4% के बराबर। तो x का 20% किसके बराबर होगा, x का 20% y से तुलना करना है, x के 20% की तुलना है करने किससे, y से, किससे तुलना करनी है y से। चलो ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। परसेंट से परसेंट घट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इधर x है, ये y इधर किस में जाएगा भाग में, बराबर इधर आ गया 1, और ये बटे में आ गया 2, बटे में आ गया 2। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि x 1 है तो y कितना है 2, x 1 है तो y कितना है 2, x 1 है तो y कितना है 2, x 10 है तो y कितना रहेगा, हाँ, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 20, यानी y x का 20%, हमें परसेंट निकालना, परसेंट निकालना, x का ये 1/2 आ गया, मान आ गया, क्या आ गया मान 1/2, कि y 2 है तो x क्या है 1 है। चलो ठीक है, हमें x का कितना निकालना है 20%, x का 20%,
x का 20%, x का 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। तो x की जगह 1/5 लगाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। y का 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? y का 10%। y का कितना आ जाएगा? 10%। इसको आप इस तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो इसे देखो, x और ये y, x का मान कितना, x 1 है तो y कितना है? 2। कितना है? 2। तो चलिए निकालते हैं। x का 20%, x का 20% y के कितने के बराबर होगा? चलो देख लेते हैं। x का 20%, एक का, इसको 100 मान लेते हैं, इसका 100 और इसको दो दो जीरो लगा लेते हैं, अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी x अगर 100 है तो y कितना है? 200। x का 20%, 100 का 20% कितना होगा? 20। इसका 20% कितना होगा? 20। ये 20 इसका कितना लगता है? ये 20 इस 200 का कितना लगता है? 0 से 0 कट गए, 2 एकम 2, 2 दाया 20। 1/10 किसके बराबर होता है? ये होता है 10% के बराबर। यानी y का 10%, y का 10%, 10% ऑफ y। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई वो नहीं लगाई है भिन्न, ये तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, आगे देखो क्या है। 0.15% ऑफ 33 सही 1/3% ऑफ RS 10,000। इसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10,000 रुपए की, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ से। 10,000 रुपए के 33 सही 1/3%, इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है? 1/3। 1/3 गुणा का, ये का है तो का की जगह गुणा लगाएंगे। 0.15%, 0.15%, ये 15% है। 15% परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या लग जाएगा? 100। बटे में क्या लग जाएगा? 100। तो क्या लिखोगे? 0.15/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 0.15 को 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। और बटे में कितना है? 3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसका आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। मैंने इसको भिन्न में तोड़ा, आप लोग भिन्न में ना तोड़ो तो ये हो गया 10,000, ये तो हो गया 10,000, ये हो गया 10,000 गुणा 33 से 33 3 99 1 100। 100/3% है, परसेंट को हटाने के तो बटे में 100 गुणा 1.5, 0.15% है तो उसको बटे में हटाओगे तो 100। 4, ये 100 से 100 कट गया, ये 100 से ये कट गया, वही चीज आ गई। समझ गए? 15/3 बराबर 5। ये फर्स्ट था और ये सेकंड मेथड था। ठीक है, आप लोग जैसा करना चाहते हो कर लेना। आगे देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है a प्लस बी का 25% बराबर a माइनस बी का 25% है। क्या बात है, ये सही है क्या? इफ 15% ऑफ हो, 15% ऑफ a प्लस बी, यहाँ पे 15, यहाँ पे बच्चों कितना है? 1 है। इंग्लिश में सही है। 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? चलो जी ठीक है, देख लेते हैं। क्या है? a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25%। परसेंट से परसेंट कट गया, 15, 5 3 15, 5 चौके 20। गुणा कर लो, a को 3 से गुणा करेंगे 3a, b को 3 से गुणा करेंगे 3b, बराबर 4 को इससे गुणा करेंगे 4a माइनस 4b। ये 4b उधर चला जाएगा, ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा? प्लस का। ये उधर माइनस का हो जाएगा, ये 3b, ये 4b इधर आया, किसका हो गया? प्लस का 4b, बराबर इधर क्या है? 4a, ये 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 है। तो ये 3 और 4 7b, ये हो गया 7b, बराबर 4a में से 3 a घटाया हुआ तो 1a बचेगा। 1a यानी a गुणा 1। ये इधर आएगा b, ये a इधर आ गया, बराबर क्या है? 1 बटे कितना है? 7। 1 बटे कितना है? 7। हमसे पूछा है क्या b का कितना परसेंट 1 के बराबर होगा? b का कितना परसेंट 1 के बराबर होगा? a कितना है? 7। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहे, ऑप्शन नहीं आ रही। ये क्या था? a प्लस बी
गुणा 15% बराबर a माइनस बी गुणा 25%। फिर 5 से 15 5 के 20 3a प्लस 3b बराबर 4a माइनस 4b। 4b इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4b इधर आके प्लस का हो जाएगा, 4b और 3b 7b, ये 3a इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो 1a। तो a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू आ गई 1। क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है? कहीं ना कहीं पे इसमें मिस्टेक है। तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा? b का कितना परसेंट? भाई ये कितना है 7, ये क्या है 7, a का मान कितना है भाई 7 है, b का मान कितना है 1 है, b का कितना मान है 1, b का कितना परसेंट? एक को 7 बनाने के लिए एक एक को 7 बनाने के लिए कितना परसेंट हो जाएगा? ये 7 बन के ये हो जाएगा 700%। कितना हो जाएगा? 700%। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आ रहे, इसमें ऑप्शन आ ही नहीं रहे। एक का 15% परसेंट से 15 कर रहा, 5 से 15। ओहो हो, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है क्या? ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, मिस्टेक क्या आती है? यहाँ पे 5 आया था, 5 55 25 पे आ जाएगा 5 माइनस 5 बी। तो 5 भी इधर आगे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 5 भी इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 5 भी इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 5 भी और 3 भी 8 भी बराबर ये 5 है, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बी, कितना 2 ए। तो ये ए बी बटे में इधर आ गया ए, उधर 2 था बटे में कितना जाएगा 8, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1/4, यानी ए 4 है तो बी कितना है 1। ए अनुपात बी का देखते हैं, ए 4 है तो बी कितना है 1, यानी कि ए को बी को ए बनाने के लिए कितना परसेंट बनेगा ए, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, बी का कितना है ए बनाने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा 4, कितना करना पड़ेगा 4, 4/1 गुणा 100, इसको गुणा करेंगे 400%, कितना जाएगा 400%। ये ऑप्शन आ गया डी। भाई बी के साथ में तुलना करें ना, तो बी का मान लिख दिया हमने नीचे, कितना बनाना है 4 बनाना है, एक के बराबर है, बी को एक के बराबर बनाना है तो एक को कितना बनाना है 4, एक बी के साथ में तुलना कर रहे हैं तो ये 100% में बदलने के लिए, और ये हो जाएगा 400%। आगे देख लेते क्या है, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किसी संख्या का, तो वो हमें संख्या बतानी है, वो क्या बतानी है संख्या। मान लिया कि वो संख्या क्या है एक्स है, मान लिया कि वो संख्या क्या है एक्स, यानी संख्या का 18%, यानी एक्स का 18%, एक्स का 18% बराबर 75 का 12%। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 6 18, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, रे 25 75, रे 25 को 2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा 50, क्या जाएगा 50, एक्स का मान आ गया 50। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। भाई संख्या का 18%, तो संख्या को माना हमने एक्स, तो एक्स का 18% बराबर 75 के 12%, 75 का 12%, परसेंट से परसेंट कटा, यहीं पे काटा हमने, 6 18, 6 दूनी 12, और ये 3 एकम 3 और 3 25 75, 25 दूनी 50, तो ये आंसर आ गया ए। इसका इससे छोटा और तरीका क्या होगा? इससे छोटा तरीका और नहीं है, यही छोटे छोटा। आगे देखते हैं, यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, यानी कितने परसेंट के बराबर है? बी की आय ए की आय के, किसके साथ में तुलना कर रहा है? ए की आय के, ए की, तो ए को नीचे रखेंगे बी को ऊपर, यानी हमें बी बटे ए के साथ में बी की तुलना करनी है और 100% निकालना है। परसेंट यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा परसेंट, हमें ये निकालना है। कुल मिला की बात ये, तो ए का 60%, ए का 60% बराबर बी की आय के 75%, बी की आय के 75% के बराबर, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, एक को नीचे रखना है तो एक को उधर भेज दो, ये हमने 4 रखा, ये 5 इधर आ गया भाग में, ये बी था और ये ए गया इधर भाग में, सॉरी क्या गया, ए आ गया भाग में, तो बी अपॉन ए आ गया, बी अपॉन ए आ गया 4/5, कितना आ गया 4/5, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 80%, कितना आ जाएगा 80%, ऑप्शन सी।
इसमें हमने कोई भिन्न वाला काम नहीं किया है, ठीक है। वैसे 4/5 80% डायरेक्ट याद होती तो हमें पता होता है कि 4/5 1/5 का होता है 20%, तो 4 से गुणा है तो 20 का 4 गुना 80%। आप उस तरीके से भी इसे कर सकते थे। तो बाकी ये तरीका इसका बेस्ट तरीका है। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है। यहां मैं एक चीज और भी समझाऊंगा, वो देखता हूं मैं कहां पे समझाता हूं, देख लेते हैं कहां पे समझाता हूं। अभी एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जब वो आएगी तब वो चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। x एक संख्या है x, दूसरी संख्या है y। x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है जी। यानी कि दो तरीके से समझा रहा हूं इसमें। पहला तरीका देख लो, पहला तो भिन्न वाला देखो, यानी y से 10% कम है। 10% की भिन्न क्या होगी, 1/10, यानी y से 10% कम है, यानी ये नीचे आ गई y 10 है तो ये कितनी, एक कम, एक कम, कम है ना 10% कम, तो y 10 का 10% होता है एक, एक कम यानी कि 9, कितना हो जाएगा 9, यानी x y अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। एक तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी है 125, दूसरी संख्या, और y 125 से 10% अधिक है, तो ये संख्या 125 है। तीसरी संख्या हो गई 125, अब y की तुलना कर रहे हैं, इससे किसकी तुलना कर रहे हैं, y की, तो y 10% अधिक है, 10% की वो 1/10, 10 1% अधिक है, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो 125 से, 125 से किससे, 125 से, तो नीचे वाली 125 है, नीचे वाली 125 की यूनिट है, तो नीचे वाली यूनिट कितनी है 10, तो ये कितनी है 11, ये कितनी है 11। ऐसी चीजों को सोल्व करना हमें आना चाहिए। एक बार के लिए हम 125 को ना मान, इसको मान लेते हैं z, इसको क्या मान लेते हैं, z मान के भी कर सकते हो। अब देखो y तो समान आना चाहिए, समान करने के लिए क्या करें, इसको 11 से गुणा कर देते हैं और इसको किससे गुणा कर देते हैं 10 से। इसको 11 से गुणा किया तो इसको भी 11 से गुणा करेंगे, और इसको भी, इस लाइन में 10 से गुणा किया तो इस लाइन को भी 10 से गुणा, तो यह आ जाएगा 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 11 को 10 से गुणा किया तो 110, और 9 को 11 से गुणा किया तो 99। हमें पूछा है x किसके बराबर है। हमसे क्या पूछा है, x किसके बराबर है। x की वैल्यू पूछी है हमें, एक्चुअली 100 यूनिट, 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 125 को, कि देखो 125, 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 125 को, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 125 को। 125 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 बराबर 125, तो एक बराबर 125/100। हमें चाहिए 99 की वैल्यू, तो 99 से क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि x का मान पूछा है, तो 25 चौके 100, 25 पंजे, यह आ जाएगा 125, 5 को 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, असल की 4, 9 पंजे 45 है 4, 49/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 ती 12, बच गया 4 ती 12, बच गया 3, 4 समते 28, और 4 पंजे 20, 123.75। इसका आंसर आ गया 123.75। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हो, या दूसरा भी ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कि x और y ले लिया, इस y से 10% कम है, तो y को हमने माना 100, तो ये 10% कम है, ये कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90, तो इनका अनुपात निकालो, काट के अनुपात हो जाएगा 9:10। फिर ऐसे ही y, और ये 10% अधिक है 125, ये 125 है, 10% ये y 125 से 10% ज्यादा है, यानी कि ये अगर 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 110, तो वही 0 से 0 कट के ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 10, सेम यही चीज आ जाएगी। मैं जो चीज समझाने वाला था वो यहाँ पे यही समझा रहा था। जैसे बच्चों ए बी सी अनुपात हमें दे दे ए अनुपात बी, हमें ए अनुपात बी दे दे 4:5, और बी अनुपात सी दे दे 6:7, 6:7, तो कैसे इसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे भाई, इनको बराबर करो, बी को, बीच वाली संख्या को बराबर करो। कैसे करेंगे, इसको 6 से गुणा कर लो, इसको 5 से, तो इसको पूरी लाइन को ही 6 से गुणा करो, और इसको 5 से गुणा किया तो पूरी लाइन को किससे गुणा करो 5 से, तो करो गुणा, 7 पंजे 35, ये 5 छिके
30 और ये 6 चौके 24, ये आ जाएगा। इस तरीके से अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ए अनुपात बी का मान दे दिया हमें 4:5 और बी अनुपात सी का मान दे दिया हमें 6:7। तो करना क्या है, कुछ मत करो, ये 5 है, इसको यहाँ पे आगे लिख दो, खाली जगह इसके आगे खाली जगह तो ये लिख दो, 6 के आगे खाली जगह तो यहाँ पे 6 लिख दो, बस 7 पंजे 35 और ये 5 छीके 30 और ये 6 चौके 24, खाली जगह को भर दो बस, इसके आगे किसी के आगे खाली जगह ना रहे, उसके आगे जो खुद जो वैल्यू हो वही रख दो, ठीक है। इस तरीके से आप ये परसेंट को, ये प्रतिशत, ये जो सॉरी अनुपात है, रेशियो है, इनको हैंडल करना सीख जाओगे, ठीक है। बाकी तो डिटेल से जब ये अनुपात समानुपात आएगी तब हम डिटेल से भी इसे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ए का 30% है, ए का 30% है, या तो इसको परसेंट में बदला है, ये परसेंट में है तो इसको भी परसेंट में लिखो और इसको भी परसेंट में लिखो। अभी ये परसेंट में नहीं है, ये परसेंट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये परसेंट में नहीं है तो क्या करना है, इसको भिन्न में बदलो, इसको किस में बदलो, भिन्न में। और 3% की जो भिन्न होती है, 30% की भिन्न, 30% की भिन्न मैंने क्या लिखाई थी, मैंने लिखाई थी 30% की भिन्न कि इसकी होती है 30% की भिन्न, यानी कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, 3/10 कितनी होती है, 3/10 कितनी होती है, 3/10, तो हो जाएगा ए का 3/10 बराबर बी का 0.25, 0.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी एक पे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, बी का 1/4 बराबर सी का 1/5 है, सी का 1/5 है। तो अब हमें आगे क्या, 3a/10 कितना आ गया, 3, हाँ यहां से बच्चों 3 आ गए, ए बी सी एक साथ। इनको हल करने के 2 तरीके हैं, बेसिकली कितने तरीके हैं, वैसे तो 2-3 तरीके हैं, मैं 2 तरीके आप लोगों को समझा रहा हूं, और एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है, देख लेते हैं क्या है। किस तरीके से, ये बी का 3/10, हाँ ठीक है। हमें करना क्या है, नीचे जो है, पहला तरीका समझा रहा हूँ, नीचे जो है, जो नीचे है, जो नीचे है, इनको काटने के लिए इनके एलसीएम से गुणा कर दो, 5 चौके 20, तो इनका एलसीएम आ गया 20, सभी को 20 से गुणा कर दो, इसको भी 20 से गुणा, इसको भी 20 से गुणा और इसको भी 20 से गुणा, 10 से 10 कटा तो 3 दूनी 6, ए गुणा 6 बराबर 4 से कटा तो 4 पंजे 20, बी गुणा 5, बी गुणा 5, बी गुणा 5, बी गुणा 5 बराबर 5 से ये कट जाएगा 4, 500 के 20 कट जाएगा सी गुणा 4, सी गुणा 4। पहले तो इतना बना लिया, पहले तो इतना बना लिया, चलो ठीक है जी। इतना बनाने के बाद में अब ये बताओ क्या करें, क्या करें, ऐसे ही संख्या सोचो, 6, 5, 4 का एलसीएम कितना होता है, का एलसीएम कितना होता है, इसका एलसीएम होता है 6 पंजे 30 और 30 का डबल 60, 120 होता है, कितना होता है 120, 6 पंजे 30, 60 में भी नहीं जाएगा, ना भी नहीं जाएगा, हाँ 60 होता है, कितना होता है 60। अब 60 में 60 में 6 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। एलसीएम एलसीएम आया इनका 60, कितना आया 60। अब इन सबको 60 बनाओ, 6 को 60 बनाने, 6 का 60 में सबका भाग दे दो, 6 का भाग 60 में दिया तो 10, 5 का भाग 60 में देंगे तो ये अनुपात क्या है, ये अनुपात है, ये 60 था अनुपात, ये कितना जाएगा, 60 में 5 का भाग दोगे तो 12, 60 में 4 का भाग दोगे तो 15, 10 12 15, 10 12 15, कितना आ गया 10 12 15। जब भी ऐसी संख्या हो 6a 5b 4c तो इनका 60 एलसीएम बना लो, 60 एलसीएम बना लो, यहां तक से ये 60 एलसीएम बना लो। अब एलसीएम में सभी का भाग दे दो और इनके बस सामने लिख दो, एक तो ये है,
अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो देखो एक और तरीका है भाई, क्या है देखना ध्यान से बच्चों। हम्म क्या है, ए का 3/10 था, बराबर बी का था 1/4, बराबर सी का था 1/5। क्या था? 1/5। बच्चों मैं यहाँ से एक चीज समझा रहा हूँ, क्या कि ऊपर कुछ मत रखो, ऊपर कुछ मत रखो, ऊपर जो भी है सबको डिलीट करो, काटो, कैसे भी काटो, ऊपर सिर्फ ए बी सी बचना चाहिए, बाकी नीचे कितने बचो, समझ रहे हो, नीचे कितने भी बचो ऊपर से हटाओ। अब इस इनके तो ऊपर एक है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे 3 है तो नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। अब एक में नीचे 3 से गुणा किया तो सभी में 3 से क्या कर दो, गुणा कर दो, सभी में 3 से गुणा कर दो। अब देखना 3 से 3 कट गया, ऊपर बच गया ए, बटे में कितना बच गया 10, अनुपात बी, बटे में 4 × 12, अनुपात सी, बटे में 5 × 15। तो यही अनुपात है। ए बी सी अगर अकेले होते हैं, ए बी सी अकेले होते हैं, जो उनके बटे में संख्या होती है वही अनुपात होता है इनका, जो इनके बटे में संख्या होती है वो ही इनका अनुपात होता है। 10:12:15, देखो 10:12:15 डायरेक्ट, कुछ नहीं करना पड़ा ज्यादा। तो मेरा मेरा ये कहना है कि ऊपर ए बी सी है तो ए बी सी रखो, इनके गुणा में है तो नीचे उनके बटा में वही संख्या लगा के उनको काट लो, ठीक है। नीचे आप कितनी भी संख्या रखो, जो नीचे इनके तीनों की अकेले अकेले रहेंगे तीनों, जो इनके बटे में संख्या रहेगी वो ही इनका अनुपात रहेगा। इसके अलावा जो तरीका एक और है वो क्या है, ए क्या था, ए गुणा 3/10, अनुपात बी बराबर बी गुणा 1/4, बराबर सी गुणा 1/5, यही था ना। हाँ जी यही था। चलो आगे देख लेते हैं क्या ये। पहले ए बी का अनुपात निकालो, किसका निकालो, ए और बी का। तो ये ए है, ये बी इधर आ जाएगा, ए बी से देखते हैं कि ये 10 ऊपर चला जाएगा, वो ठीक है, गुणा में 1 था ही, बटे में पहले 4 था, ये 3 इधर बटे में आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या ऊपर होती है वो नीचे चले जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है पक्षांतरण के बाद में। तो कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं 5 और ये 2, तो ये आ गया 5:2 × 6। तो हम किसका निकाल रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का अनुपात आया, ए और बी का अनुपात आया 5:6, 5:6, ठीक है। दूसरा देखते हैं बी और सी का, B/C, ये C इधर भाग में आ गया, ये 4 उधर ऊपर चला जाएगा, 4 चला गया ऊपर और ये 5 पहले से नीचे था, तो B और C का आ गया 4:5। अब मैंने इसे सोल्व करना आप लोगों को सिखाया था क्या, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि खाली जगह है ना तो इसको खाली नहीं, इसके पहले वाली संख्या लिख दो, इसके सामने वाली क्या 6, इधर भी खाली मत रहने दो, तो ये 4 इधर लिख दो 4। अब देख लो अगर तीनों में कुछ कटने वाले हैं तो काट दो, 2 से कट रहे हैं, या यहाँ पे नहीं काटना चाहते हो तो गुणा कर लो, यहाँ पे काटना सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे काटोगे तो कैसे काटोगे, 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×3 = 6, तीनों में से ये संख्या इसी की है, ये संख्या इसी की है, ये संख्या इसी की है, ऊपर नीचे किसी को भी काट सकते हो। तो 5×2 = 10, 3×4 = 12 और 3×5 = 15, इस तरीके से भी कर सकते हो। और डायरेक्ट करना चाहते हो तो 5×4 = 20, अनुपात 6×4 = 24, अनुपात 6×5 = 30, फिर इनको काटते 2 से तो ये 10:12:15 था। आप ए से बी से कर सकते हो दो दो का, लेकिन सबसे बेस्ट जो ये चीज मैंने बताई है आप लोगों को कि ऊपर अकेला कर दो, ऊपर अकेला कर दो, नीचे उनके बटे में ला दो जितनी भी संख्या है, तो जो बटे में संख्या जाएगी वो ही अनुपात रह जाएगा। ये सबसे बढ़िया इसका तरीका है। आगे देख लो, वैसा ही एक और क्वेश्चन है, ए का 10%, क्या है, ए का 10%, बराबर बी का 15%, बराबर सी का 20% है। यदि तीनों की आय का योग, तीनों का योग कितना है 7800, तो बी की आय ज्ञात करें। तो चलो भाई, परसेंट से परसेंट कटा, और ये 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, ए गुणा 2 आ गया बराबर बी गुणा 3 आ गया बराबर सी गुणा 4 आ गया। मैंने कहा नीचे ही करना है, इनको नीचे लाना है, तो इनका 4×3 = 12, इनका एल्सियम है 12, 12 से भाग दे दो, 12 से क्या करो, भाग दे दो सभी में, इनके एल्सियम से भाग दे दिया करो हमेशा, तो इससे ये आ जाएगा 6, 3 × 3 = 3, 3×4 = 12, 4 × 4 = 4, 3 × 12,
ए बटे आ गया 6, ए बटे आ गया 6 अनुपात बी बटे आ गया 4 अनुपात सी बटे आ गया 3। तो यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। समझ गए, तीनों का अनुपात आ गया। अब तीनों की यूनिट में आ गए, तीनों यूनिट में आ गए। योग कितना है, वैसे तीनों का जो योग है 6 4 10 और 3 13, कितना है 13, कितना है 13। ये कह रहा है कि भी 13 इनका योग है, लेकिन आय का योग, इनकी यूनिट क्या आय है ये 13 योग में, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं इनका योग कितना है 7800 है। तो 13 का भाग 7800 में देंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छिगे 78, 6, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 6। हमें चाहिए बी की है, और बी की यूनिट कितनी है 4, बी की यूनिट कितनी है 4, इसकी है 4। तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 600 से, इसको गुणा कर देंगे 600 से, 4 को 600 से गुणा किया तो क्या आ गया 6 चौके 2400, कितना आ जाएगा 2400। यही इसका आंसर है 2400। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब जो पिछले जो मैंने चीजें सिखाई थी वही चीज इसमें आ गई। अगर आप लोग ए से बटे में नहीं कर सकते तो पहले ए और बी निकालो अनुपात बी, फिर बी अनुपात सी निकालो, और फिर ए बी सी में वैसे लिख के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आगे चलो देखते हैं 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, का कितना, इसका पूछ रहा है, जिसका पूछता है, जिसका पूछता है, जिससे पूछता है या जिसका पूछता है, का के की, जिसका जिसकी जिसके, या का के की या जिससे जिससे पूछता है उसको हमेशा लग लिखो नीचे, और जिसको पूछता है उसको लिखो ऊपर, और परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा। अब ये पॉइंट हटाने, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1 2, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो नीचे कितने जीरो लगा दोगे 2। इस पॉइंट के बाद में कितने अंक, कितना अंक था, इसके बाद में पॉइंट के बाद में एक ही अंक था तो ऊपर कितने जीरो लगा दोगे 1। 100 से 100 कट जाएगा, ये बच गया 10, कितना बच गया 10%, ये आ गया 10%। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखो, यदि नेता का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नेता से कितना प्रतिशत कम है, किससे, नेता से, किससे, नेता से, किसका, पपैया का, और परसेंट में बदलने के लिए 100। ध्यान रखो इस चीज को। तो इसको दो तरीके हैं, पहला है 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, किससे, पपैया से, तो नीचे आ गया पपैया से, तो नीचे आ गया पपैया। 25% अधिक है, पपैया 4 है तो नेता ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1, ये अधिक, जो ये 25% के जस्ट जो आगे वैल्यू आती है वो हमेशा ऊपर आती है। जैसे 25% लाभ, तो लाभ ऊपर आता है, नीचे प्रिंसिपल यानी कि सीपी आता है, और हानि तो यहाँ पे 20% हानि, तो ये ऊपरी वाली है हानि की होती है, नेचुरल वैल्यू सीपी की होती है। तो वैसे ही अधिक, तो ये अधिक वाली अधिक है, कितना अधिक है 1, ये 4 है तो नेता का कितना है, नेता का प्लस 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, तो नेता का हो जाएगा 5। समझ गए। तो हमें पूछा है पी अपॉन एन, पी की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू कितनी है 5, और गुणा 100, 4/5, 1/20 की कितनी होती है, ओ कितना कम पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें कम पूछा है, क्या पूछा है कम। नेता की वैल्यू आ गई 5 और पपैया की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कहा कि पपैया से 25% अधिक है, पपैया 4 है तो 25% एक अधिक है, ये एक अधिक है, तो नेता का हो गया 5। पूछा पपैया का वेतन नेता से कितना प्रतिशत कम है, नेता से कितना प्रतिशत कम है, किससे, नेता से, तो नेता का कितना है 5 है, और कितना कम है नेता से, देखो नेता का 5 पपैया का 4, तो कितना कम है 1 कम है, किससे, नेता से, जिससे पूछता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, या इसको 100 से गुणा करोगे तो भी 20%, या इसे नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका है, नेता और क्या है पपैया, क्या का नेता का वेतन पपैया से 25% अधिक है, किससे, पपैया से, तो पपैया को मान लो 100, पपैया का हो गया 100%, तो इसका हो जाएगा 25% अधिक है तो ये हो जाएगा 125%। समझ गए, परसेंट से परसेंट कट गया, 125 है तो इसका कितना है 100 है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, तो पपैया का वेतन नेता से कितना परसेंट कम है। देखो पपैया का वेतन नेता से कितना कम है 25 कम है, कितना कम है 25 कम है, किससे, नेता से, नेता को नीचे लिखेंगे गुणा 100, 25 से कम 25, 25 पंजे 5, और ये 20 बराबर कितना आ जाएगा 20 आ गया, कितना आ गया 20%। समझ गए। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, यानी कि ये फ्रैक्शन में तोड़ के और ये फ्रैक्शन में ना तोड़ के।
आगे देखो क्या है। 3:40 के अंतराल को गलती से 3 घंटे, अच्छा 3 घंटे 40 मिनट, 3/40 मिनट, हाँ 3 घंटे 40 मिनट के अंतराल को गलती से 3 घंटे 45 मिनट 5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या है? प्रतिशत भूल क्या है? भूल किस पे होती है? सही चीज पे। भूल हमेशा किस पे होती है? सही पे। भूल हमेशा किस पे होती है? सही पे। भूल हमेशा किस पे होती है? सही पे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सही कितना? 3 घंटे को मिनट में बदलो इसको। 3 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 3 घंटे में 180। 180 तो वो हो गई, ठीक है। इसको, और ये 40, ये और 40, ये और कितने हो गई? 220 मिनट। सही तो कितनी थी? 220 मिनट थी। सही कितनी थी? 220 मिनट। गलत कितनी है? 3 घंटे, वही 180, वही 180 और 45 मिनट। यानी कि वैसे डायरेक्ट आप करना चाहते हो, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से कितनी है भाई। 3 घंटे 40 मिनट का 220 हो गया, 40 का तो 3 घंटे 40 मिनट का तो 220 हो गया। इसमें 5.5 मिनट और है, 5.5 मिनट और है, तो 5.5 मिनट और है, तो 220 में 5.5 और जोड़ दो, तो कितना जाएगा? 225.5। ऐसे कर लो, या ऐसा नहीं करना चाहते तो वही 180 और ये कितना है? 45.5, जोड़ोगे तो 0.552 125, सॉरी 225.5, 225.5। गलती कितनी है? देखो गलती, गलती हमेशा किस पे आएगी? सही पे। हमेशा गलती या त्रुटि, गलती या त्रुटि किस पे मानी जाती है? सही पे। किस पे मानी जाती है? सही पे। और परसेंट में बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। ये मैं सूत्र बता नहीं रहा, मैं ये समझा रहा हूँ। ये याद करने की चीज नहीं है, ये अपने दिमाग में, खुद के दिमाग में आनी चाहिए कि गलती हमेशा किस पे होगी? सही चीज पे ही गलती होगी, ठीक है। तो सही कितना है? 220। सही कितना है? 220। बटे गलती, गलती कितनी है भाई? 220 सही है, ये तो गलत है, लेकिन इसमें गलती कितने की गलती हुई? गलती हुई इसमें 5.5 मिनट की। कितने की? 5.5 की गलती हुई। परसेंट में बनाने के लिए 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 0। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा? 2.5। कितना जाएगा? 2.5। 2.5%, यह जाएगा 2.5, ठीक है। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 15 है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर यानी ए और बी है, यानी a माइनस बी, दो संख्याओं का अंतर ये होगा। दो संख्या हमने a और b ले ली, ठीक है। a बड़ी है और b क्या है? छोटी है। a बड़ी है और b क्या है? छोटी है। तो a और b का अंतर यानी a माइनस बी बराबर उनके योग का, उनका योग क्या होगा? a प्लस बी का 15% है। 15% है, 15% है। तो a माइनस बी बराबर a प्लस बी गुणा 15% हटाओगे, 15% हटाओगे तो बटे में क्या लग जाएगा? 100। 5 × 15 और इसको 5 का भाग दोगे तो जाएगा 20। ये 20 इधर, इधर भाग में, उधर किस में चला जाएगा? गुणा में। a माइनस बी के गुणा में आ गया 20 बराबर a प्लस बी के गुणा में कितना है? 3। गुणा करो, 20 को ऐसे गुणा करेंगे तो 20a माइनस 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 20b बराबर 3 को ऐसे गुणा करोगे तो 3a प्लस b को 3 से गुणा करोगे तो 3b। अब a को एक तरफ कर लो, b को एक तरफ कर लो। 20a, ये 3a इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 3a इधर आके माइनस होगा, 3a इधर आके माइनस होगा, किसमें से? 20 में से। तो 20a में से 3a घट जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 17a बराबर 20b इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, यानी कि जुड़ेगा। होगा क्या होगा? जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो 20 और 3b कितना जाएंगे? 23b। हमसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या। बड़ी संख्या a ही है तो एक ऊपर रखेंगे, ये b रहेगा नीचे, बराबर उधर क्या है? 23 और ये 17 आ गया नीचे। ये अनुपात आ गया a अनुपात b, 23:17, 23:17, 23:17 a। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है p q से 6 गुना बड़ा है। q p से कितना प्रतिशत छोटा है? किससे? p से। किससे? p से। किससे? p से। कितना प्रतिशत छोटा? कितना छोटा? कम।
या छोटा, कम या छोटा, और गुणा में 100, परसेंट बनाने के लिए 100, बस ये दिमाग में आनी चाहिए। पी और क्यू है, पी और क्या है, क्यू। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी ये 1 है तो ये 6 गुना बड़ा है, तो ये कितना आएगा, इसको 1 का 6 गुना 6। अगर ये इसको 2 मानते हैं तो इसका 6 गुना 12। समझ के आप खुद अपनी मर्जी से मान लो। ये 100 मानते हो, इसको 100 मानते हो, इसको मानते हो 100, तो इसका 6 गुना बड़ा, ये कितना हो जाएगा, 600। समझ गए क्या? अब बोला हमसे, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है? क्यू पी से कितना छोटा, देखो ये 6 है और ये 1 है, कितना छोटा है, 5 छोटा है। कितना छोटा है, 5। किससे, पी से, तो पी को लिखेंगे नीचे, बराबर 1। इसका 5/6 की वैल्यू कितनी आती है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3, और 5/6 मैंने आप लोगों को लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था पहले में ही, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%, ये इसका क्या है, आंसर है। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो तो इसको क्यों को 6 मानो, इसका 6 गुना बड़ा 600 हो गया, तो कितना छोटा है भाई, 500 छोटा है, किससे, 600 से। और परसेंट बनाने के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और ये भाग दे लेंगे, ये हो जाएगा 500। 5 में भाग देंगे 6 का, तो 6 छंटे 48 बच गया 2, और 6 ती 18 बच गया 2/3, 2/6, तो 83 सही, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 83 सही 1/3। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से कर लो ना, ये बिल्कुल आसान है। आगे देख लो क्या है, एक्स उसके पास, एक्स हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ वाई। हाँ, वाई से 2 गुना रुपया है एक्स के पास में। एक्स के पास, इसको छोड़ो, एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 रुपये है, तो एक्स के पास कितने रुपए हैं? हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि तीनों का औसत 110 रुपये दे दिया गया, तीनों का औसत हमें क्या दे दिया गया, 110 रुपये। चलो ठीक है। हम पहले एक्स और वाई को लेते हैं, एक्स अनुपात वाई क्या बोल रहा है, एक्स वाई से 2 गुना रुपया है, एक्स के पास वाई से 2 गुना रुपया है, वाई से, यानी वाई के पास में 1 है तो एक्स के पास में कितना है, 2। एक्स के पास वाई से 2 गुना है, तो एक्स के वाई के पास में 1 है तो एक्स के पास में कितना है, 2 गुना, यानी कि, हाँ यहाँ पे हमने गलत मान ले लिया, यहाँ पे हम लेंगे एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, तो ये आ गया ए, वाई के पास में 1 और ये आ गया 2। ठीक है, अब वाई और जेड का देखते हैं। वाई अनुपात जेड, वाई के पास जेड से 50% अधिक है, किससे, जेड से, तो यानी जेड के पास में 100% है, तो वाई के पास में 50% अधिक, 100 का 50% अधिक, 100 का 50% अधिक, कितना होगा, 100 का 50 ज्यादा, ये हो जाएगा 150%। परसेंट से परसेंट कट गया, 1 जीरो से परसेंट से परसेंट कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3:2। इस तरीके से भी कर सकते हो, या ऐसे नहीं करना चाहते हो तो जेड का से 50%, 50% की भिन्न 1/2, इसकी भिन्न होती है 1/2, तो ये हो गया जेड, जेड हो गया 2, और वाई ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1, तो 2 से 1 ज्यादा 3, तो 2:3, वही है, वो तो फ्रैक्शन में तोड़ के है, तो उस वो तो ज्यादा बेटर है ही है। ठीक है, तो आ गया 3:2, वाई आ गया 3 और अनुपात आ गया 2। मैंने कहा था खाली जगह मत छोड़ना, यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे लगा दो 3, तो 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 2 एकम 2, इनका आ गया 6:3:2। अब क्या कह रहा है कि तीनों का औसत, यदि तीनों का औसत 110 रुपये है, औसत क्या होता है, तीनों का औसत है, तीनों का औसत 110 है, ये औसत है, ये क्या है, औसत, ये क्या है, औसत है, तो 3 का औसत, 3 का औसत कितना है, 110 रुपये, 3 का औसत है 110 रुपये।
तो 3 का औसत कितना है 110। तो इनकी मान, 3 का जो मान आएगा, 3 का मान आएगा या वैल्यू आएगी, तो इनको 3 से गुणा कर देते हैं। तो 110 330, इनकी वैल्यू कितनी आ गई 310। इनकी टोटल योग या 3 का योग, यहाँ पे योग बोल सकते हो, तीनों का योग, योग कितना जाएगा 330। तो हमें 110 औसत है, 3 का औसत 110 है, तो 3 का योग 3 से गुणा कर दो। ये चीज हम औसत आएगी तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका योग 330 आ गया। हमें पूछा क्या है, अक्स के पास कितने रुपए हैं। टोटल कितना है 6 और 3 9, 9 और 2 11, टोटल यूनिट है 11, और 11 का योग कितना है 333। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 3 33 30, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 30। तो हमें पूछा एक्स, एक्स के मान कितना 6, तो 6 को गुणा कर देंगे 30 से, तो 6 3 18, 180 कितनी आ जाएगी 180। समझ रहे हो। तो ये है इसका, ठीक है। आगे देख लेते हैं, या इस तरीके से यहाँ से ये योग आ गया। ये यूनिट वैल्यू मेथड नहीं काम लेना चाहते हो तो यूनिट मेथड, तो मैंने आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक ही यूनिट मेथड समझाया था। आप यूनिट मेथड को जाके पढ़िए और उसमें देखिए, बहुत आसान सा एक यूनिट मेथड मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लेके समझाए हैं, तो उसको वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये यूनिट मेथड से हमने किया। अगर इससे नहीं करना चाहते हो ऐसे योग वाले क्वेश्चन, तो सूत्र होता है अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा टोटल मान, ठीक है। अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा टोटल मान। तो अनुपात इसका था 6, अनुपातों का योग था 11, टोटल मान था 333। तो 11 3 33, 30 और 6 3 18, 180। इस तरीके से भी ये आ जाता आप चाहते तो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। ए तथा बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 5 सेमी है। अच्छा जी, ए बी पर एक बिंदु सी है, ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेमी है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, मेरे पास में कितने हैं 100 रुपए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरे पास में दो गल्ले हैं, एक में मैंने 30 रुपए डाल दिए और एक में कितने डाल दिए 70, 100 रुपए डाल दिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि पहले गले में 40 हो जाए, पहले गले में क्या हो जाए 40, इसे मुझे 40 करना है, यानी कि इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, जो 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा 40 करना पड़ेगा। तो 100 रुपये में 100 रुपये से बढ़ा नहीं रहा हूं, रहेंगे 100 रुपये ही। तो अगर इसमें 40 करना है तो फिर इसमें कितना करना पड़ेगा, इसमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 10, यानी कि ये 70 में से 10 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 40। समझ रहे हो। समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि जब ये चीज कांस्टेंट रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, तो अगर एक में से बढ़ाएंगे तो दूसरे, जितना एक में बढ़ाएंगे उतना ही दूसरे में क्या हो जाएगा कम। समझ रहे हो। जितना इधर से मैंने +10 किया तो ये 10 उधर क्या हो जाएगा कम। एक से घटाओगे तो दूसरे में क्या बढ़ेगा, एक में बढ़ाओगे तो दूसरे में क्या होगा कम, उसी में। यही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक लाइन है, एक क्या है लाइन है, देखना क्या लाइन है, एक ये लाइन है, एक लाइन है ये, ठीक है। हाँ जी ये लाइन है। यहाँ पे है ए और यहाँ पे क्या है बी। ए तथा बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो दूरी टोटल दी गई है वो दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी पर एक बिंदु सी है, यहाँ पे कोई बिंदु सी है, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है सी, तथा ए सी की लंबाई 3 सेमी है। ए सी ये लंबाई यहाँ से लेकर, देखना इसकी टोटल लंबाई कितनी दे दी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे दी गई है वो दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई 2 सेंटीमीटर। भाई पूरी 5 थी ना, यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो ये कितनी बच गई 2, ठीक है जी। आगे क्या है कि बच्चों ये समझिए, ये कह रहा है कि एसी की लंबाई को 6% बढ़ा दी जाए। ये एसी है, ये एसी है, ये एसी है, एसी को बढ़ा रहे हैं यहाँ से एसी को हम क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, एसी को हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक, यानी कि सी को यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं, सी को यहाँ पे सी को लिख रहे हैं।
तो जो BC पहले इतनी बड़ी थी, अब BC यही बच गई, तो BC में से ये दूरी कम होगी कि नहीं होगी? ये दूरी किस में कम होगी? BC में से ये दूरी कम होगी। ठीक है, तो यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? तो सिंपल सी बात है, पहले AC कितनी थी? 3, AC और BC या CB। पहले AC थी 3 थी और ये थी 2। तो इसको परसेंट में बनाने के लिए, परसेंट काटने पीटने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 300 बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 200। कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में है। ठीक है जी, ये 300 थी तो ये कितनी थी? 200। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको 6% बढ़ा दिया गया। किसको बढ़ा दिया गया? 6%। ये 300 है तो ये कितनी है? 200 है। इसको 6% बढ़ा दिया गया, तो 30 का 6% कितना होगा? 300 का 6%, 300 का 6% कितना होता है? 6×3 = 18। कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। इसका होता है 18। तो 300 और 18 टोटल हो जाएगी, ये हो जाएगी 318। ये बढ़ के कितनी हो गई? 318। ये बढ़ के कितनी हो गई? 318। ये बढ़ के कितनी हो गई? 318 हो गई। तो CB कितनी कम हो जाएगी? CB कितनी कम होगी? पहले 500 थी, अब ये 500 अभी भी है तो 500 ही। दूरी तो वही, दूरी थोड़ी बढ़ा दी। सोचो कि ये 300 थी और ये कितनी थी? 200 थी। मैंने 3:2 थी तो मैंने 300 और 200 कर दिया ताकि परसेंट में सही से कट जाए। तो 300 का 6% 18, तो ये 300 और 18 और बढ़ा दी, तो ये कितनी हो गई? 318। तो ये जो 318, जो ये 18 बढ़ गई, ये 18 इसमें से क्या हो जाएगी? कम होगी। इसमें से ये 18 बढ़ी तो ये 18 इसमें से क्या होगी? कम। ये 18 इसमें से क्या हो जाएगी? कम। इसमें से 18 कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी? इसमें से 18 कम करेंगे तो हो जाएगी 182। कितना जाएगी? 182। यानी 200 में से कितनी कम हुई? 200 में से 18 कम हुई, 18 माइनस। तो ये पूछ रहा है कि CB की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी? कितनी घटी? 18 घटी। किसकी? CB की। CB थी कितनी? 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 रह जाएगा 9। 9%। कितने आ जाएगी? 9%। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोगों को समझ में आई हो गई हो, समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप लोग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को सही भी पड़ेगा। वैसे आप लोग अगर ये भिन्न लेके यहाँ से 3 वैल्यू और 2 वैल्यू लेके करना चाहते हो तो उससे भी आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से करें ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। 182 लिखने की जरूरत तो थी नहीं, हमें पता है कि इसमें से 18 बढ़ी है, इसमें से 18 बढ़ी है, तो ये 18 इसमें से कम हो गई, यानी कि उसमें से कितनी कम हुई? 18। किस में से? 200 में से। तो 18/200 गुना 100। यहीं पे ये ना 18 ये 182 ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। आप लोगों को ये एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से देखो कितनी बड़ी, ये 318 भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो 300 का 6%, मैं तो ये सोचता है कि 300, ये 300 ये 200 है, 300 का 6% यानी कि 18, यानी कि इसमें से 18 बड़ी है तो इसमें 18 कम होगी, किसमें से? 200 में। तो 18/200 गुना 100, डायरेक्ट ऐसे ही समझते हैं इसको। तो वापिस समझो एक बारी कि लाइन थी AB थी 5 की थी, बीच में से था 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको 6% बढ़ाया तो इसका मतलब ये कम होगी। भाई AB तो बढ़ रही नहीं है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगी? कम। इसको मैंने, ये 3 थी ये 200 थी, ये 3 थी ये 2 थी, तो मैंने 300 और 200 लिख ली। 300 में से 18%, 300 को 6% बढ़ाया, 300 को 6% बढ़ाया, तो 300 का 6% कितना बढ़ा? 18। जो 18 बढ़ा वो दूसरे में से क्या होगा? कम। और यही तो पूछ रहा है कि दूसरे में से कितने प्रतिशत कम हुआ, तो परसेंट मान में कितना कम हुआ? 18। कितने में से? 200 में से। परसेंट बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9%। ये सीधा तरीका था, ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा थोड़ा सा इसको किया है। आगे देखना, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? सिंपल सी बात है, 1%। परसेंट को हटाओगी तो क्या हो जाएगा? 1/100। और इसको भी आधा करोगे, इसको भी आधा करोगे तो इसमें भी 2 का भाग दोगे, इसमें भी किसका भाग दोगे? 2 का। आधा करते हो तो या 1/2 यानी आधे से गुणा कर दो, तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? 1/200। या 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो तो भी 200 हो जाएगा। ठीक है, अब 200 से हमें क्या करना है? भाग देना। 200 से हमें क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1/2 गुणा 100, इस तरीके से इसको रहने देते हैं। ठीक है 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2, एक में 2 का भाग देते आता था 0.5, 0.5 आता है। कितना आता है? 0.5। एक में 2 का भाग दिया तो आ गया 0.5। और ये 2 जीरो और है, 100 और है साथ में, 100 और है, ये तो 2 का ही भाग दिया अभी तो। 100 का और भाग देंगे तो 0.005 आ जाएगा, 0.005, ये इसका आंसर आ जाएगा।
1% का आधा, 1% कितना होता है, ये होता है। इसको अगर यहीं से सोल्व करेंगे तो 1% कितना होता है, 1/100। 1 में 100 का भाग देंगे तो 0.001। इसका आधा करना है तो इसमें और 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.005। यहीं से भी कर सकते थे। ठीक है, ये आ गया। समय देख लेते हैं बच्चों कितना हो गया है। समय बहुत हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन हम देखेंगे कल। कल के उसमें 5 ये कल की पीपीटी में देख लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आज का जो सेशन रहा है वो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेशन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग उन परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीख जाते हो तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली। आप लोग उनको सीखो। ये जो आज के जितने भी क्वेश्चन है और दो चार क्वेश्चन लिए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन परसेंट को और फ्रैक्शन को रिलेट करने वाले क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों को परसेंट और फ्रैक्शन इन दोनों को रिलेट करना आ जाए कि कैसे रिलेट करते हैं। अगर ये रिलेट करना आप लोगों को आ गया तो आप लोगों को यकीन मानिए हर क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को भिन्न को रिलेट करके भी बता रहा हूँ और डायरेक्ट भी समझा रहा हूँ, तो मैं हर क्वेश्चन वैसे ही समझाऊंगा, रिलेट करके भी और सीधा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनको याद नहीं कर पाते हैं तो उनको वो समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने दोनों तरीके से इसको समझा रहा हूँ। आगे भी हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और कहना ये है बच्चों की वीडियो सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। कहने का मतलब ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, मेरा यही कहना है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।